अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स में आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी मेट्रो वाले अजनबी, जिसे लिखा है आशिया पंजाबी ने और आवाज दी है यामिनी शर्मा ने। प्रिय अजनबी, कहते हैं जिंदगी एक सुहाना सफर है और इस सफर में कभी कभार तर्क के वतन में ऐसे हम सफर मिल जाते हैं जो दिलों जां में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और फिर मुझे मेरी जिंदगी यशराज बैनर्स की किसी रोमांटिक मूवी से कभी कम ही नहीं लगी। कहीं दूर के सफर पर निकलना हो तो टिकट बुकिंग कराते ही लगने लगता है इस सफर में तो जरूर मिलेगा मुझे मेरा मिस्टर राइट। खैर, ये खोज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तुमसे मुलाकात हो गई। सच बताऊं तो उस दिन बहुत जल्दी में थी। मैं ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था एंड यू नो व्हाट, घर वालों से लेकर ऑफिस वालों तक मुझसे उम्मीदें हमेशा ही ज्यादा रहती हैं। अपना काम वक्त पर कर लेने की सजा ये मिलती है कि दूसरों के काम का बोझ भी उठाना पड़ता है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है और गलती भी तो मेरी ही है ना, कभी मना करना सीखा ही नहीं। अरे, तुम सोच रहे होंगे कि देखो खुद की तारीफ में बड़ी बड़ी हाँक रही है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम्हें बताकर एवं ही बोर नहीं करना चाहती, सो मुद्दे की बात पर आती हूँ। पहली मुलाकात याद है? हट, तुम्हें कैसे याद होगी? मैं बताती हूँ। जैसे कि पहले बताया था कि जल्दी में थी उस दिन, बाबा का जन्मदिन था। बेकरी हाउस से केक भी तो लेकर जाना था और घर पर तैयारियां भी करनी थी। मन में ख्याल आ रहा था कि काश मेरे पास पंख होते तो उड़कर चली जाती। लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा तो टन से दिल की घंटी बजी कि यही है मिस्टर राइट। चे ग्वारा की मोटरसाइकिल डायरीज, हाँ, यही बुक पढ़ रहे थे तुम। सॉरी, पढ़ नहीं रहते, शायद उसके साथ घूमने निकल गए थे, क्योंकि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा था इस सब से बेखबर थे तुम, महज तब तक जब तक तुम्हारा फोन नहीं बजा। रब जाने फोन स्क्रीन पर किसका नाम फ्लैश हुआ था, जिसे देखते ही तुम्हारे होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। सहरा में प्यासे को पानी मिल गया हो जैसे। आवाज धीमी थी तुम्हारी और साफ साफ सुन नहीं पाई थी। वैसे भी किसी की बातें सुनना मॉरल एथिक्स के अगेंस्ट होता है ना, तो ज्यादा ध्यान भी मुनासिब नहीं समझा। पर तुम्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखकर घर पहुंचने की जो जल्दी थी वो खत्म हो चुकी थी कब की। अब दिल वक्त थमने की दुआ करने लगा था। पर हर मुसाफिर की एक मंजिल होती है। मेरी मंजिल तो नहीं, पर जिंदगी का एक मोड़ यानी राजीव चौक आ चुका था, जहां से मुझे मेट्रो बदलनी थी। हाले दिल मेरा पूछो ना सनम गुनगुनाते हुए रुआ सा चेहरा लेकर उतरना पड़ा था। दूसरे दिन भी ऑफिस से लेट ही निकली थी, शायद जानबूझकर। बाहर निकलकर अभी 2 कदम ही चली थी कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। उफ, दिल्ली की ये बिन मौसम की बरसात। ऐसा कहते कहते मैंने अपने ख्यालों को लगाम देते हुए दूसरे ही पल दुआ मांगी तुमसे मिलने की, क्योंकि मम्मी कहती है बारिश और शाम के वक्त खुदा से जो भी दुआ मांगो वो पूरी हो जाती है। तो शाम भी और बारिश भी, यानी मौका भी और दस्तूर भी। बारिश तेज हो चुकी थी। अब ऑटो से उतरकर भागते हुए मैं मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुई। बारिश से बचने के लिए सर पर ओढ़े दुपट्टे को जब मैंने एकदम फिल्मी अंदाज में पीछे की तरफ सरकाया और नजरें ऊपर उठाई तो तुमसे जा मिली। सामने तुम खड़े थे। मेरी दुआ में शिद्दत थी या खुदा मेहरबान कि अब बिन मौसम की ये बारिश भी हसीन लगने लगी थी। मैं चश्मा साफ करते भागते हुए टोकन लेने वाली लाइन में बिल्कुल तुम्हारे पीछे जा खड़ी हुई थी। ये पहली बार था जब मैं तुम्हारे इतना करीब थी। वो अजब सी खुशबू, भीगा भीगा सा मौसम और तुम।
काश आज तुम्हारे साथ कॉफी का एक कप हो जाता तो इश्क मुकम्मल हो जाता। इन ख्यालों में डूबी हुई थी कि मैडम टिकट, चिल्लाते हुए मुझे किसी ने इन ख्यालों से निकाल मेट्रो स्टेशन की उस भीड़ में वापस से शामिल कर दिया था। उस दिन घर पहुंचकर खाना खाने के बाद सोने तक एक सुकून सा तारी था। कुछ एहसासात थे जिन्हें बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं। अगर कभी फिर वक्त मिला तो तफसील से लिखूंगी, मगर जिंदगी मानो बेइंतहा हसीन हो चली थी इन दिनों। महीने का लास्ट वीकेंड और आज मेट्रो पर भीड़ भी हद से कहीं ज्यादा थी, मगर मेट्रो स्टेशन की तरफ भागती उस भीड़ में मैं 10th क्लास का चैप्टर प्रोबेबिलिटी दोहरा रही थी। और आज का सवाल था, तुमसे मुलाकात होगी या नहीं? जवाब 1/2 यानी 50% था, मगर दिल बड़े कॉन्फिडेंस से गवाही दे रहा था कि बेफिक्र रहो बालिके, सफेद घोड़े वाले नहीं मगर मेट्रो वाले राजकुमार से संगम होगा ही सही। बस दिल की बात सुन, जैसे ही मैंने कॉमन कोच में एंट्री मारी तो नजरें लट्टू की तरह घूमी और भीड़ में अटकी तो तुम पर जाकर। रूह को दूसरी बार अजब सा सुकून मिला था। थोड़ा आगे बढ़ी तो समझ नहीं आया ये महज इत्तेफाक था या रब जी की प्लानिंग कि तुम्हारे बगल में बैठे अंकल सीट छोड़कर खड़े हो गए, जैसे पिछले स्टेशन पर कोई छूट गया हो उनसे। मैंने पलक झपकते ही तपाक से सीट लपक ली। आनन फानन में मेरा कंधा तुम्हारे कंधे से स्पर्श हुआ था, मानो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे हंसी पल था। मेट्रो की रफ्तार भले ही धीमी थी, लेकिन वक्त दिल की बाअसूल धड़कनों से मुकाबला करते हुए सर पर गुजर रहा था। लेकिन तुम अपने लैपटॉप में सर गड़ाए बैठे थे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन तिरछी नजर से जितना देखा वो यही कि किसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के टिकट प्राइस चेक कर रहे थे तुम। तुम्हारे बगल में बैठी मैं तुम्हारी इस लापरवाही को मन ही मन कोस रही थी। दूसरे ही पल राजीव चौक आ गया और मुझे हमेशा की तरह मेट्रो बदलनी थी। दिल तो कर रहा था यूं ही बैठी रहूं, फिर ख्याल आया कि कोई जानने वाला दोस्त मिल गया तो वो ऐवे ही पागल कहेगा मुझे। मायूसी का गिलाफ ओढ़े भले ही उतर गई थी, पर तुम्हारे करीब गुजरे वो चंद लम्हात का हिस्सा दिल के महीन हिस्से में अटक गया था कहीं। ये मेट्रो की मुलाकातें, तुम्हें उस भीड़ में ढूंढना, वो मेरा नैन मटक्का, उफ उफ उफ। दिल की बगिया में बहार उरूज पर थी। ये सिलसिला कितना प्यारा था जिसने सब बदल दिया था। दुनिया मानो पहले से ज्यादा हंसी हो गई हो जैसे। हवाएं नशीली, मौसम रंगीन और शाम का डूबता सूरज सिंदूरी लौ से जिंदगी की रौनक को सराबोर करने लगा था। पेट में उड़ती तितलियां और ऑफिस टेबल के सामने वाली खिड़की की तरफ भागते दिल को काबू करने में कब शाम हो जाती थी जरा खबर न रहती इस बात की। पहले पल भर में गुजर जाने वाला वीकेंड अब एक सदी जैसा लगने लगा था। खैर, हफ्ते का पहला दिन और फिर शाम को तुमसे मेट्रो में मुलाकात। मगर इस मुलाकात पर बेखबर थी कि इसके बाद एक लंबा इंतजार लिखा है। तुम भी जल्दी में थे। तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही थी कि किसी बात को लेकर परेशान थे तुम, या मेरा वहम था। लेकिन तुम्हारा फोन स्क्रीन पर टाइम चेक करने के बाद भी घड़ी की तरफ बार बार देखना अब न जाने क्यों मुझे भी परेशान करने लगा था। दिल तो चाह रहा था कि पूछ लूं जाकर तुमसे, लेकिन इससे पहले कि हिम्मत जुटाती तब तक मेरा स्टेशन आ चुका था। उतर गई थी मैं बिना कुछ कहे और बोले। और फिर उससे अगले 21 दिन तो जैसे 14 साल का वनवास था मेरे लिए। ठंडी सांस भरी, खुदा को समझाया कि जैसे भगवान राम के वनवास का अंत हुआ वैसे ही इस इंतजार का आखिर हो। एक दिन तुम भी लौटोगे खजा में बहार की मानंद।
इस उम्मीद के बावजूद मैं अजब सी बेचैनी में मुब्तला होती रही। तुमसे कोई रिश्ता ना होकर भी तुमसे जुड़ाव महसूस करने लगी थी। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई पर ज़्यादा लट्टू थी तो प्यार मोहब्बत के जैसे तजुर्बात से महरूम रही। मगर तुम्हें देखकर लगा कि अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन के उस पार पहली नज़र का प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसा अगर कुछ होता होगा तो उसके एहसासात बिल्कुल ऐसे ही रहे होंगे जैसे मेरे थे तुम्हारे लिए। अब जो तुमसे इतने दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी तो लगने लगा था कुछ खो दिया है मैंने, बेशकीमती सा। जिंदगी में रौनकें जैसे कम होने लगी थी, उम्मीदें यूं बेसाख्ता मध्यम होने लगी थी, जैसे अरसों जमी धूल में लिपटे खत। वक्त जैसे रुक सा गया था, घड़ी की सुइयां जाने किसी गहरी सोच में डूबी हो, कैलेंडर जैसे तारीखें बदलना ही भूल गया हो और ज़मीं चांद के इर्द गिर्द घुमक्कड़ी करने से थम सी गई हो। सदी के बराबर गुजरने वाला ये एक एक पल मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। तीसरे वीकेंड की आखिरी शाम ऑफिस का बेतहाशा काम फाइनली निपटाकर बड़ी नाउम्मीदी से मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ निकली। घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी और ना ही नजरों ने किसी को ढूंढा। लंबे वक्त बाद सीट आज पहले ही खाली मिल गई थी। ईयरफोन लगाकर जगजीत साहब की गजल में विलीन होने ही वाली थी कि खनखनाती हंसी का कहकहा कानों में पड़ा। मैंने नजरें उठाई तो सामने बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लाजमी ही खुदा ने उसे फुर्सत में बनाया होगा। बादलों सी जुल्फें, शाख सी लचकती गर्दन, गुलाब से होंठ और हया जैसे लजाती दुल्हन। अरे वाकई में दुल्हन थी वो, जिसका इल्म तब हुआ जब चेहरे पर हरकत कर रहे बालों को कानों के पीछे करने के लिए उसने हाथ उठाया। कलाई में पहना चूड़ा उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। अपने एस्थेटिक सेंस के मद्देनजर में खुदा की तराशी उस खूबसूरत रूह के लिए रब का शुक्रिया अदा करने ही वाली थी कि उस बेपनाह खूबसूरत रूह के जरा सा अपने जगह से हटने पर उसके बगल में ही तुम दिखाई दिए। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी तवज्जो यही बात बता रही थी कि मियाँ इश्क दोनों में गहरा है और जिसे अब नाम भी मिल चुका है, ऑफिशियली हमसफर। यूं तो मुझे उदास हो जाना चाहिए था, मगर उस फ्रेम में तुम दोनों बेहद प्यारे लग रहे थे, मानो किसी पेंटर ने शाहकार बना दिया हो जैसे, एकदम मेड फॉर ईच अदर वाला। नजर अब भी तुम दोनों पर अटकी हुई थी कि राजीव चौक आ गया, यानी मेरा तुम्हारे साथ सफर खत्म हो चुका था। दिल में कोई रंजिश तो नहीं, पर हाँ खुद ब खुद दुआ जरूर दी कि तुम दोनों का सफर जिंदगी के आखिरी स्टेशन तक बना रहे। जुम्बिशें लब हुई थी जरा कि मगर समझा दिया कि चाहत के बदले चाहत की चाहत रखना जरूरी तो नहीं। कोई नहीं, मिल जाएगा हमें हमारा मिस्टर राइट किसी और स्टेशन पर, यूं ही चलते चलते। तुम्हारी दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।